क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज इतनी डरावनी हो जाती है कि संसद की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही सड़कों पर लोहे की दीवारें खड़ी करनी पड़े। आज दिल्ली की सुबह सूरज की किरणों से नहीं बल्कि बूटों की थाप और सायरन की गूंज से हुई। 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती, चप्पे चप्पे पर संगीने और पीएम आवास से लेकर गृह मंत्री के घर तक अभेद्य घेराबंदी। इसे सरकार के खिलाफ रची गई कोई बड़ी साजिश कहे या हुक्मरानों के दिल में बैठा वो खौफ जो जनता के आक्रोश को देखकर पैदा होता है। आज जंतर मंतर से संसद भवन तक की दूरी सिर्फ चंद किलोमीटर की नहीं है। ये सत्ता की हनक और जनता की जिद के बीच एक ऐसी लकीर बन चुकी है जिसे लांघने पर सलाखों के पीछे की सजा तय है। सियासत के गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी और प्रदर्शनकारियों के इस मार्च ने सरकार की नींद क्यों उड़ा दी। मामला सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है बल्कि इसके पीछे छिपी उस क्रोनोलॉजी की है जिसने एक छोटे से जन आंदोलन को आज देश की सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की चुनौती बना दिया। ये पूरा उबाल तब शुरू हुआ जब नीट परीक्षा के धांधली मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था और अभिजीत दीपके के समर्थकों ने इस मुद्दे को हवा दी थी। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन ने करवट बदली और ये लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले सोनम वांगचुक के मुद्दे पर आकर टिक गया। वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, दिल्ली पुलिस उन्हें उठाकर अस्पताल ले गई और बस यही वो चिंगारी थी जिसने विपक्ष के बारूद को आग दे दी। आज से संसद का नया सत्र शुरू हो रहा है, लोकतंत्र का मंदिर खुलने जा रहा है और ठीक इसी दिन प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के घेराव का ऐलान कर दिया। पुलिस चिल्लाती रही कि इजाजत नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारी अड़े रहे कि हम मार्च निकाल कर रहेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी, टीएमसी, वामपंथी दल समेत समूचा विपक्ष इस मार्च के पीछे एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। सत्ता पक्ष का सीधा आरोप है कि नीट और वांगचुक तो सिर्फ बहाने हैं। असली मकसद धारा 370 और कश्मीर राग अलाप कर मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरना है और दिल्ली को एक बार फिर अशांति की आग में झोंकना है। दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ऐसा अचूक प्लान तैयार किया जिसकी कल्पना भी उपद्रवियों ने नहीं की होगी। सुबह 4 बजे से ही दिल्ली की सड़कों पर जो नजारा है वो किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं। नई दिल्ली जिले को 15 सुरक्षा जोन में बांटकर हर जोन की कमान सीधे स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारियों को सौंपी गई। विजय चौक से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक के इलाके को पूरी तरह नो गो जोन घोषित कर दिया गया, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जमीन पर उतर चुके हैं, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 25 से ज्यादा बटालियनों ने मोर्चा संभाला है। किसी भी तरह की अनहोनी, हुड़दंग, लूटपाट या आगजनी से निपटने के लिए पुलिस के वज्र वाहन, वाटर कैनन यानी पानी की बौछार करने वाली गाड़ियां और दंगा नियंत्रण वाहनों को रणनीतिक लोकेशन पर तैयार कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से ऑन ड्यूटी जवानों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों से बेहद सख्ती से निपटा जाए। जरा सोचिए, जब देश के अन्नदाता, देश का युवा या अपने हक के लिए लड़ रहे लोग दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो दिल्ली की सीमाएं उनके स्वागत के लिए नहीं बल्कि उन्हें रोकने के लिए कटीले तारों से सजा दी जाती है। दिल्ली में इस वक्त धारा 163 लागू है और साफ निर्देश है कि जो भी गाइडलाइन तोड़ेगा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। एक तरफ सरकार की दलील है कि संसद सत्र के दौरान इस तरह का हुड़दंग और पुलिस प्रशासन को चुनौती देना देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। वहीं दूसरी तरफ उन प्रदर्शनकारियों का दर्द है जो कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में संसद के सामने अपनी बात रखने की आजादी नहीं होगी तो जनता जाएगी कहां। आज का दिन दिल्ली के इतिहास में ये तय करेगा कि जीत सुरक्षा के कड़े पहरों की होती है या फिर हक की आवाज बुलंद करने वालों के इरादों की। फिलहाल पूरा देश सांसें थाम कर दिल्ली की जलती हुई सुलगती तस्वीरों को देख रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।